53 कंट्रियां, 110 पुलिस स्टेशन. That is the number given by the FBI director. क्रॉस बॉर्डर चाइना का नंबर 1 कंसर्न इज दिस. क्या इंडिया के अंदर भी चाइनीज पुलिस स्टेशन है? और चाइना को पाकिस्तान कितना सूट करता है ऐसे मामलों में आप इमेजिन नहीं कर सकते. चाइना को कि उन्होंने जो सीक्रेट पुलिस स्टेशन बर्लिन में बनाए हैं वो बंद कर. क्योंकि वैसे तो कहा जाता है कि चाइना का वेदर वैसे भी अनप्रेडिक्टेबल है, लेकिन ऑल वेदर फ्रेंड उसने मदद नहीं करी इनकी. This should be a wake-up call for the American government as such and European government as such. Netherlands. इतनी फाइनेंशियल क्राइसिस होने के बावजूद चाइना जो इनका ऑल वेदर फ्रेंड है. हमारे YouTube चैनल हिंदुस्तानी हाइट्स में आपका स्वागत है दोस्तों. जैसा कि हम सब जानते हैं कि चाइना भारत का कितना बड़ा प्रतिद्वंदी है और भारत को उभरते देखना चाइनीज़ को बिल्कुल भी नहीं सुहाता है. लेकिन यही चाइना विश्व के लिए भी उतना ही बड़ा खतरा है. चाइनीज़ ने 111 पुलिस स्टेशन खोल रखे हैं 53 देशों में. CIA अमेरिकी खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ है कि चाइनीज़ के ये पुलिस स्टेशन वहाँ की सरकारों के जानकारी के बिना चल रहे हैं. और ये पुलिस स्टेशन चाइना टाउन, जो कि चाइनीज़ कॉलोनी होती हैं जहाँ पे चाइनीज़ लोग ग्रुप बना कर रहते हैं, वहाँ पर ये पुलिस स्टेशन खोले गए हैं. और इस तरह की गतिविधियाँ उन सरकारों को सीधे सीधे चुनौती देती हैं. अब पश्चिमी देशों में इस खुलासे के बाद काफ़ी हड़कंप मचा हुआ है. अमेरिका ने अपने यहाँ के पुलिस स्टेशन बंद करा दिए हैं. जर्मनी ने भी चाइनीज़ को वार्निंग दी है, लेकिन भारत तो सदा से ही ये बात कहता रहा है. सो लेट्स एंजॉय दिस डिबेट एंड इफ़ यू लाइक आवर कंटेंट देन प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल. थैंक यू. जर्मन अथॉरिटीज हैं, उन्होंने कहा है चाइना को कि उन्होंने जो सीक्रेट पुलिस स्टेशन बर्लिन में बनाए हैं वो बंद करें. अच्छा, ये इसके अलावा अमेरिका, कनाडा और जगहों में भी ये बातें आ रही हैं कि इन्होंने अपने पुलिस स्टेशन बनाए हुए हैं. चाइनीज ये कहते हैं कि ये बेसिकली पुलिस स्टेशन नहीं है, ये सर्विस स्टेशन है. क्या इंडिया के अंदर भी चाइनीज पुलिस स्टेशन है इस तरह के, या ऐसे मुझे तो शक है शायद पाकिस्तान में भी कहीं होना है, कोई समझ नहीं है, क्योंकि हमें तो वैसे भी कोई ज्यादा पता नहीं चलता. 53 कंट्रियां, 110 पुलिस स्टेशन. That is the number given by the FBI director. 53 कंट्रियां, 110 पुलिस स्टेशंस are known. अब ये क्या है? These are outposts of Chinese intelligence. Every Chinese citizen, चाहे उसका पासपोर्ट कहीं का भी, is a outpost of Chinese intelligence. ये एक क्लियर बात है. अमेरिका में जो 2 लोग इसको चला रहे थे वो दोनों अमेरिकन सिटीजन थे, तो असली चीनी पर अमेरिकन पासपोर्ट था. तो टेक्निकली दे आर अमेरिकन सिटीजन, पर प्रैक्टिकली दे आर चाइनीज. This should be a wake-up call for the American government as such and European government as such. Netherlands, 110 stations are known in 53 countries. This is what FBI China Town. मैंने आपको पहले भी कहा था कि चाइना टाउन को जो बनने देगा वहां गंदगी होगी, वहां हर तरह का उल्टा सीधा काम होता है. आप चाइना टाउन बनने देंगे, यू आर आस्किंग फॉर डिजास्टर टू हैपन. हर तरह का काम होता है वहां पे. और ये पुलिस स्टेशन कहाँ होते हैं? जहां चाइना टाउन है. अब वो 50 बोर्ड मैंड्रिन में लिखे, कांकून लिखा, समझ थोड़ी आ रहा क्या लिखा है. अब एक कमरे में उन्होंने ये कार्रवाई भी शुरू कर दी है. क्या ये 2-3 चीज करते हैं. सबसे पहले, अगर आप चाइनीज नेशनल हो, आज आप चाइना के, आपने अमेरिका में पासपोर्ट लिया, ठीक है. अब आप अमेरिकन गवर्नमेंट के लिए काम कर रहे हो, तो आपकी स्टॉकिंग होगी कि कहाँ काम करता है, क्या काम करता है, क्या सीक्रेट है, क्या इससे मिल सकता है. आपने चाइनीज गवर्नमेंट के खिलाफ लिखा तो आपकी स्टॉकिंग करेंगे, ठीक है. आप अमेरिकन स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट को परस्यू कर रहे तो आपकी स्टॉकिंग करेंगे, पहली बात. दूसरी बात, प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर्स को ये हायर करते हैं. इनको ऑर्डर मिलते हैं सीधा चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के अफसरों से, चाइनीज गवर्नमेंट से. फिर ये इन्वेस्टिगेटर्स को हायर करते हैं जो आपकी पीछे लगते हैं, आप पे स्कूपिंग करते हैं, फोटो खींचते हैं. तीसरा काम है इनका थ्रेटनिंग. ये आपके घर तक आ जाएंगे कि भाई ये है, भाई वो है, भाई ये है. चौथा काम, अब कोई चाइना से यहाँ H1B वीजा पे रह रहा, फॉर एग्जाम्पल, उसने चाइना के खिलाफ कुछ बोल दिया, पहले तो उसके वहां घर में जो भी रिश्तेदार विश्तेदार है उनको धर लेते हैं. फिर आपको यहाँ के बोलेंगे देखो तुम्हारे रिश्तेदार वहां धरे गए, तुम ये करो नहीं तो तुम्हारा ये कर देंगे, तुम्हारे रिश्तेदारों के साथ ऐसे होगा, गायब हो जाएंगे, ये हो जाएंगे, वो हो जाएंगे. तो चाइनीज गवर्नमेंट की जो 1-to-1 थ्रेटनिंग है, ये यहाँ से कैरी होती है. उसके अलावा काफी कंट्रियों में देयर आर लॉट ऑफ चाइनीज नेशनल्स हु हैव टेकन यूरोपियन सिटीजनशिप. अब किसी का किडनैपिंग कराना है, अब अमेरिका से मुश्किल है, उसे क्या करते, उसे ल्योर करते, थाईलैंड आ जा, वियतनाम आ जा.
वहां से they have even kidnapped people who were of Chinese origin but they had gone to Vietnam and Thailand. वहां से किडनैपिंग भी कराते। चीमा साहब यही स्टोरी खत्म नहीं होती। डराने धमकाने के लिए इवन एजेंट्स आर फ्लोइंग इन फ्रॉम बीजिंग। एजेंट वहां का सीक्रेट सर्विस हो सकता, वहां का पुलिस हो सकता, वहां का कोई हो सकता। बेसिकली अनार्की का अड्डा है ये। चाइनीज गवर्नमेंट का एक्स्ट्रा जुडिशियल इन्फ्लुएंस है। चाइनीज डज नॉट रेस्पेक्ट द टेरिटोरियल सॉवरेंटी और अपना गवर्नमेंट का सीसीपी को ऑर्गेनाइज माफिया आउटलेट है ये। सीसीपी तो खुद माफिया, उसका एक आउटलेट है वहां पे। आप मतलब माने डिस्ट्रीब्यूटर बना दिया उसको, वो अमेरिकन से उनको पैसे वैसे दे देते हैं तो वो एक सेंटर बन जाता है। वो डायरेक्ट बीजिंग में सीसीपी गवर्नमेंट के अफसरों से बात करते, फिर उनका एजेंडा चलाते हैं। भाई उसको ये बोल दे, उसको ये बोल दे, उसको हड़का दे, उसको धमका दे, उसको ये कर दो, उसको किडनैप करना, उसको ये करना। और इन्होंने चाइनीज गवर्नमेंट इज ऑन रिकॉर्ड सेइंग वी हैव मैनेज्ड टू गेट 230,000 people to come back to China to face the law. This is what Chinese government has said, 230,000 people by these license renewing centers. अब चीमा साहब ये दुनिया का ऐसा लाइसेंस रिन्यूइंग सेंटर है, ये एक अमेरिकन सिटीजन या अमेरिकन ग्रीन कार्ड होल्डर को ये बोलता तू चाइना जा, वहां कम्युनिस्ट पार्टी को थोड़ा बहुत जुकाम हुआ तुझे लेके और तेरा इलाज और रिपेयर वहां करेंगे। वो क्या करता, वो लाइसेंस के दफ्तर जाता है और फिर वो उनसे कहता अच्छा भाई साहब मैं जहाज पकड़ के चाइना जा रहा हूँ और वहां मेरी रगड़े पॉलिश करना है, डेंटिंग पेंटिंग कर लेना। मतलब यू कैन इमेजिन द अब्सर्डिटी। तो अमेरिकन्स हैव टेकन इट सीरियसली, लॉट ऑफ यूरोपियन कंट्रीज हैव टेकन इट सीरियसली। उन दो को तो खैर धर लिया गया, करीब 13 या 15 कंट्रियों में इनके खिलाफ एक्शन हुआ भी है। बट देयर आर 53 कंट्रीज सर, अगर 13-15 निकाल भी लो 40 कंट्रियों में अब भी है। और ये हावी है छोटी कंट्री में जो पावरफुल नहीं है। अगर आपने चाइना टाउन बनने दिया, चीनियों की आबादी के एक साथ होने दी, वहां हर गंद हो रहा है। यू कैन नॉट इमेजिन व्हाट विल नॉट हैपन देयर। दैट इज व्हाई दे आर एबल टू कैमोफ्लेज इट। अब आपको लग रहा है यार चाइनीज 15 बिजनेस है, अब एक कमरे में ये कार्रवाई भी हो रही है। अब मैनहट्टन में चलाना, बुडापेस्ट में चलाना, ब्रुकलिन में चलाना कोई आसान थोड़ी ना है। और कहाँ चल रहे हैं सारे, सिमिलरिटी देखिए, ये सारे चल रहे चाइना टाउनों में। तो जर्मनी ने भी कहा भाई यू आर वायलेटिंग आवर सॉवरेंटी। अमेरिका ने तो खैर बंद करा दिया, करीब 10 से 15 थे अमेरिका में, मोस्ट ऑफ देम आर क्लोज, मोस्ट ऑफ बंदों को धर लिया गया। अब चीमा साहब ये तो हमें पता 15 थे, हो सकता ज्यादा हो सकता किसी और फॉर्म में हो, किसी और शेप में हो। तो अब आपने बात पूछी इंडिया की। इंडिया में टू बेस्ट ऑफ माय नॉलेज देयर इज नो सच स्टेशन, और हमारे यहाँ खोलेंगे भी नहीं, क्योंकि हमें तो एनकाउंटर करना भी आता है ना चीमा साहब। हम तो कम लोगों को पकड़ते हैं, हमारे एनकाउंटर नाम की एक चीज होती है। तो वो प्रक्रिया भी हमारे यहाँ, हम पकड़ने में क्या करना, पकड़ के बहुत वक्त जाया होता है बहुत उसमें। तो ये इसलिए इनकी यहाँ हिम्मत पड़ेगी नहीं। इलीगल नहीं है समझ भाई। इलीगल लीगल क्या है, अगर आप टेरिटोरियल सॉवरेंटी वायलेट करोगे तो वी हैव एवरी राइट टू प्रोटेक्ट अवर इंटरेस्ट। वो जैसे भी हो भाई, हमने आपको वीजा देके थोड़ी ना बोला वीजा लेके आइए, बैठिए ऐश कीजिए। इफ यू थिंक यू कैन कम ऑन आवर लैंड एंड डू व्हाटएवर यू वांट, सीसीपी का एजेंडा चलाओ, वो चला